हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 में हमें कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं और उन पैराग्राफ्स को हमें इलेबोरेट कैसे करना है अपने रेलेवेंट आइडियाज़ के साथ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का टाइप आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आउटवे ऐसे, टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे, कॉजेस सोल्यूशन, कॉजेस इफेक्ट, किसी भी तरह का आपके पास टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको 3 चीज़ें लिखनी है, 3 चीज़ों से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट जो सेंटेंस रहेगा, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का सबसे पहला जो सेंटेंस रहेगा वो क्या है? सेट अ बैकग्राउंड लाइन ऑन फोकस टॉपिक। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास टॉपिक आया है इंटरनेट के ऊपर। उन्होंने बोला है कि इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है और कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत नेगेटिव है। तो मेन पॉइंट क्या है, चाहे वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रही हैं, लेकिन टॉपिक इंटरनेट है, तो आपको इंटरनेट के ऊपर एक लाइन में एक बैकग्राउंड लाइन सेट करनी है। जैसे हम बोल सकते हैं द यूसेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन अमंग मासेस। ओके, ऐसे करके आपको कुछ भी बैकग्राउंड लाइन एक सेट कर देनी है, फोकस्ड जो भी पॉइंट रहेगा। देन फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद हमें पैराफ्रेजिंग करनी है, सिंपल, जो हमें गिवन स्टेटमेंट अवेलेबल है। जैसे जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसे हमें अलग वर्ड से, अलग तरीके से उसको रीफ्रेज करना है। देन थर्ड लाइन जो हमारी रहेगी वो होगी हमारी आउटलाइन लाइन। मतलब कि हमें सिर्फ एक आउटलाइन देनी है कि हमारे जो अपकमिंग पैराग्राफ हैं वो क्या डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आपके अपकमिंग पैराग्राफ्स ऑब्वियस है यही डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ फ़ायदे, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, और उसके नुकसान बताओ। तो आउटलाइन रहेगी दिस राइटिंग विल डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द गिवन नोशन। तो इस तरह से आपको एक आउटलाइन सेट करनी है, विच मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग ऐसे। ओके, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हमें बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ मूव करना है। जैसे सपोज आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे है, तो BP1 में आप एडवांटेजेस मेंशन करेंगे और BP2 में डिसएडवांटेजेस। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप BP1 में 2 एडवांटेजेस के आइडियाज़ को मेंशन कर रहे हैं तो BP2 की लेंथ भी और सेम होनी चाहिए, उसमें भी 2 डिसएडवांटेजेस ही मेंशन करोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि एक एडवांटेजेस फर्स्ट BP में मेंशन कर दी और BP2 में 2 या 2 से ज़्यादा आपने डिसएडवांटेजेस मेंशन कर दी। ओके, तो जैसे BP2 में आपके पास कोई एडवांटेज आया तो उसको इलेबोरेट करना है किस तरीके से। सपोज आपको कोई एडवांटेज आया, मतलब वो आपका आइडिया है, तो हमें कैसे करेंगे इसको? इंट्रोड्यूस द व्यू पॉइंट, मतलब उसे हम कहते हैं आइडिया लाइन। देन उसके बाद हम इसको डिस्कशन करनी है किसके साथ? रीज़न देते हुए और उसका रिजल्ट देते हुए। ओके, देन उसके बाद हमें एक रेलेवेंट एग्जाम्पल कोट करनी है ताकि हमारा आइडिया जो है जस्टिफाई हो सके और एग्जामिनर हमें अच्छे बैंड दे सके। ओके, सेम फॉर द BP2 में सपोज हमें कोई डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है, तो आइडिया और पैटर्न सेम रहेगा, दैट इज आइडिया लाइन, देन रीजन, देन रिजल्ट एंड देन एग्जाम्पल। ओके, एंड लास्ट में हम करेंगे कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में हमें कभी भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी होती। सबसे पहले हमें समरी ऑफ द मेन पॉइंट, जो आप ऊपर बोल के आए हो, हमें उनकी एक समरी बना के लिखनी है। एंड देन लास्ट लाइन जो हमें इसमें लिखनी है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, हमें उस पॉइंट को एक सिंगल सेंटेंस में इलेबोरेट कर देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कंक्लूजन में कुछ भी नहीं लिखना। याद रखिएगा, कंक्लूजन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो दिस इज